गांव पगलापुर अपनी अनोखी घटनाओं और अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन कभी कभी उनकी मासूमियत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। इस गांव की सबसे अनोखी बात थी यहाँ की पंचायत, जो हर छोटे बड़े मसले को ऐसे सुलझाती थी कि पूरा गांव ठहाके लगाता रह जाता था। एक दिन सुरेश का मुर्गा पड़ोसी के खेत में घुसकर सारी सब्जियां उचर गया। पड़ोसी रामलाल गुस्से में पंचायत पहुंच गया। मुखिया जी, इस सुरेश के मुर्गे ने मेरी गोभी खा ली। मुखिया जी ने अपनी मूंछों को ताव दिया और गंभीरता से बोले, बात गंभीर है, इस पर पंचायत का फैसला जरूरी है। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बैठी और घंटों बहस चली। अंत में यह फैसला हुआ कि सुरेश अपने मुर्गे को गोभी की तरह हरा रंग कर देगा, ताकि वह दोबारा सब्जी में घुसने की हिम्मत न करे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सुरेश ने अपने मुर्गे को हरा रंग दिया, तो वह खुद को आईने में देखकर इतना डर गया कि गांव भर में भागने लगा। पूरे गांव ने मुर्गे को पकड़ने का खेल खेला और अंत में पंचों ने तय किया कि भविष्य में मुर्गे को धूप में रखने की सख्त मनाही होगी। भोलू की शादी और बैंड वालों की मुसीबत। भोलू की शादी गांव में साल की सबसे बड़ी घटना थी। बारात जब गांव से निकली, तब बैंड वाले अपने ही धुन में बजा रहे थे, लेकिन गांव का कुत्ता टप्पू, जो बैंड की आवाज से परेशान हो जाता था, पूरी बारात के पीछे दौड़ पड़ा। बैंड वालों की ऐसी हालत हुई कि वे बजाते बजाते भागने लगे। गांव वालों ने पंचायत बुला ली और फैसला हुआ कि अगली बार बैंड वाले पहले टप्पू को मिठाई खिलाकर मनाएंगे, तभी बजाना शुरू करेंगे। फैसले के अनुसार अगली शादी में बैंड वाले मिठाई लेकर टप्पू के पास पहुंचे, लेकिन टप्पू ने मिठाई खाने के बाद और ज्यादा ऊर्जा से दौड़ाना शुरू कर दिया। यह देख गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आखिरकार पंचायत ने तय किया कि टप्पू को भी शादी में विशेष अतिथि बनाया जाएगा। मस्तराम की भैंस छुट्टी पर चली गई थी, यानी उसने दूध देना बंद कर दिया था। मस्तराम ने पंचायत में शिकायत की कि गांव में किसी की बुरी नजर लग गई है। पंचायत ने सोचा विचार किया और तय किया कि पूरे गांव को मस्तराम की भैंस के सामने एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना करनी होगी, ताकि उसका दूध फिर से शुरू हो जाए। अगले दिन पूरा गांव भैंस के सामने एक टांग पर खड़ा दिखा। आखिरकार भैंस इतनी डर गई कि उसने भागकर दूध देना शुरू कर दिया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। जब भैंस ने देखा कि गांव वाले रोज उसे मनाने आते हैं, तो उसने दूध देना बंद कर दिया और लोगों का मजा लेने लगी। आखिरकार पंचायत को फैसला करना पड़ा कि भैंस को अब पंचायती गाय के दर्जे पर रखा जाएगा और उसे दूध देने के लिए विनती करनी होगी। गांव के सबसे बुजुर्ग हरि काका ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका गायब हुआ चश्मा गांव के भूत ने चुरा लिया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि गांव के सभी भूतों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि चश्मा कहाँ है। जब भूत नहीं आए, तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि भूत अब डरपोक हो गए हैं और उनके लिए विशेष हिम्मत प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अगले दिन जब हरि काका की पत्नी ने उनके सर पर रखा चश्मा उतारा, तो पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पंचायत ने निर्णय लिया कि हरि काका को हर महीने एक नया चश्मा दिया जाएगा, ताकि भूतों की बदनामी न हो। पगलापुर की पंचायत के अजीबोगरीब फैसले गांव की शान थे। यहाँ हर समस्या का हल हंसी और मजाक में निकलता था। आखिर में पंचायत ने नया नियम लागू किया, जिसकी समस्या हो वह पहले 2 मजेदार किस्से सुनाए, तभी उसकी शिकायत सुनी जाएगी। इससे पूरा गांव ठाकों से गूंजता रहता और किसी को भी शिकायत करने में हिचक नहीं होती। इसी वजह से पगलापुर की गिनती सबसे खुशहाल गांवों में होती थी।